हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया बायो का। और जैसा कि हमने बताया था कि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सबों के लिए लेके आए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 11-12 के साथ नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम बेस से बताएंगे आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। और एक बात बोलना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, उसके लिए पहले से बहुत मेहनत। और ये जो आपको जितना भी मैटर हम वीडियो में लिखकर आपको देते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत होता है, क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं ना कि मतलब एक निचोड़ निकाल के रखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप कम लाइन को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें। तो इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इतना तो सपोर्ट बनता है भाई, इतना करें आप। और अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। तो चलिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी बोले तो सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है कि एक तरीकेवार ढंग से हम इसका अध्ययन करते हैं मानव के शरीर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी को देखेंगे कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एना प्लस टेमोस। तो एनाटॉमी का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। मतलब एनाटॉमी जो है वो एनाटॉमी क्या है कि हम बॉडी के आंतरिक और बाहरी संरचना, बॉडी के बाहरी और आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं। देखिए एनाटॉमी, आप जब नीट क्वालिफाई करते हो, 11-12 में तो एनाटॉमी है ही और फिजियोलॉजी भी है। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में आप मेडिकल साइंस में आगे डीप पढ़ोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर हमारी सामने चीज होता है, कोई भी चीज अगर सामने होता है तो उसको हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वैसे हमारा बॉडी है, हम बॉडी के सभी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को, बाहरी स्ट्रक्चर को, अंदर में जो वाइटल ऑर्गन है उनके सारे स्ट्रक्चर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसके फंक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए एनाटॉमी की आवश्यकता होती है। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर। एक लाइन में याद रखना है यार, एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, बॉडी को, बॉडी के तमाम ऑर्गन या पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर को अंदर से बाहर से। इसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी लिखा गया है। एनाटॉमी को अलग अलग तरह का एनाटॉमी होता है, ये आसान चीज है, कुछ नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ग्रॉस एनाटॉमी क्या लिखा है, स्टडी ऑफ सच स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी विच कैन बी सीन विथ द नेकेड आई। मतलब हमारे बॉडी का वो तमाम संरचना जिसे हम इस नेकेड आई से, मतलब इस नग्न आंखों से देख सकते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। आसान है, जो हमें बाहर से दिखेगा, इन आंखों से जिस अंगों को देख सकते हैं तो सारे अंग दिखेंगे, बट माइक्रो पार्ट नहीं दिखेंगे। टिश्यू को आप नहीं देख सकते ना, सेल को आप नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस एनाटॉमी में बोलेंगे कि हम नेकेड आई से जिसको देख सकते हैं, जिस संरचना को, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सेकंड नंबर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब हम इसमें किसका स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से स्टडी करते हैं टिश्यू और सेल का, जिसे हम इस आंखों से नहीं देख सकते, उनके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ही स्टडी होगा एनाटॉमी में। सरफेस एनाटॉमी, तो सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहरी भाग को, सरफेस को स्टडी किया जाता है। और कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी, नाम से ही कॉम्पैरेटिव, मतलब इसमें ग्रॉस एनाटॉमी और सरफेस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं। तो ये था एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी क्या है वो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम जीरो से। तो हम लोग फिजियोलॉजी को देखेंगे। फिजियोलॉजी आसान चीज है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य से रिलेटेड होता है, फिजियोलॉजी कार्य से रिलेटेड होता है। तो क्या लिखे हम, स्टडी ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के शरीर के अंगों के कौन कौन से कार्य को, मैकेनिकल और फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं।
या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन एंड देयर वर्किंग, मतलब शरीर के अंगों के कार्यों के बारे में जानते हैं। एनाटॉमी में आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसमें सभी अंगों के कार्यों को देखते हैं कि जैसे कि लंग्स का क्या कार्य है, लीवर का क्या कार्य है, किडनी का क्या वर्क है, आपके स्टमक का क्या वर्क है, पेनक्रियाज का क्या वर्क है, एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या वर्क है, ब्लड का, तो सबका वर्किंग देखेंगे, उसमें स्ट्रक्चर, इसमें वर्किंग। एनाटॉमी तो आज से एक लाइन में जानेंगे, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, वर्किंग। तो पहले संरचना देखो उसका कि वो कैसा दिखता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे ना कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मार्कर, ये कैसा दिखता है, फिर हम इसका काम देखेंगे। इसका काम व्हाइट बोर्ड पर स्टडी के लिए होता है, ठीक है, राइटिंग के लिए होता है। अब हम इसको आगे और कंटिन्यू। तो देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी, एनाटॉमी में बहुत सारे टर्म का यूज होता है और ये आपको याद रखना चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए सारे टर्म, जिनको नहीं पता है पहली बार आपको जानने का मौका मिलेगा। देखिए हम क्या लिखें, सुपेरियर, अपर और क्रेनियल साइड ऑफ बॉडी, मतलब अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ऐसे दिखेगा आराम से, देखिए ये हमारा शरीर है ऐसा, ओके, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर, सुपेरियर, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं इंफेरियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपर मतलब ऊपर की तरफ, और क्रेनियल साइड मतलब ऊपर की तरफ, या फिर क्रेनियल जहां पर कपाल है हम लोगों का, खोपड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सुपेरियर। तो टॉप को सुपेरियर एंड लोअर को इंफेरियर। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ब्राइट हो रहा होगा तो आपको लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं लोअर साइड ऑफ बॉडी, लोअर साइड ऑफ बॉडी, डायरेक्शन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एंटेरियर या फिर वेंट्रल बोलते हैं, एंटेरियर टर्म या वेंट्रल टर्म यूज होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रंट साइड, फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, फ्रंट साइड। जैसे आप मोबाइल में बोलते हो ना कि फ्रंट कैमरा का मतलब, और रियर कैमरा, फ्रंट मतलब आगे वाला कैमरा, जिससे आप लोग सेल्फी लेते हो, सेल्फी स्पेशलिस्ट कैमरा, तो फ्रंट। तो इसमें क्या किया जाता है ना, बॉडी के उस अंग के लिए यूज होता है जो हमारे शरीर के अग्रभाग में है। जैसे कि अभी हम बोले हमारा हार्ट क्या है, वेंट्रल है, हमारा हार्ट आगे की तरफ है, पीछे नहीं है, हार्ट आगे है। तो फ्रंट, एंटीरियर वेंट्रल, फ्रंट साइड ऑफ बॉडी मतलब अग्रभाग वाले के लिए टर्म यूज होता है एंटीरियर या फिर वेंट्रल। नेक्स्ट पोस्टीरियर या डॉर्सल मतलब बैक साइड ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के पीछे साइड होता है ना, उसको बोलते हैं डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर। स्पाइन पोजीशन, देखिए स्पाइन पोजीशन बहुत आसान है, क्या लिखा हुआ है, फेस अपर, फेस अपर कीजिए तो ऑटोमेटिकली बैक हेड लोअर हो जाएगा, मतलब पीछे वाला जो सिर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। पोन पोजीशन, पोन पोजीशन का मतलब होता है फेस लोअर, तो बैक हेड ऑटोमेटिकली किधर चला गया, ऊपर चला गया, लिखा हुआ है फेस लोअर बैक हेड अपर। नेक्स्ट मीडियल पोजीशन मतलब सेंटर, सेंटर वाला पार्ट, एंड लेटरल पोजीशन मतलब साइड, बगल वाला पार्ट। अगर वहां पे देखिए, ये आपको मेडिकल लाइन में यूज होता है, डॉक्टर लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। तो मीडियल पोजीशन मतलब सेंटर, एंड लेटरल पोजीशन मतलब लेटरल मतलब बगल, साइड, लेटरल, मिडिल। इसके बाद प्रॉक्सिमल, वैसे दो अंगों के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जो नजदीक होता है उसके लिए प्रॉक्सिमल, और जो दूर होता है उसके लिए डिस्टल टर्म यूज होता है। इंटरमीडिएट, किसी दो ऑर्गन के बीच जो उपस्थित होता है उसके लिए यूज होता है इंटरमीडिएट। एंड ट्रांसवर्स सेक्शंस, ट्रांसवर्स सेक्शंस का मतलब होता है, ट्रांसवर्स अभी आप पढ़े ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन कहाँ पढ़े, मतलब एंटीरियर, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि अग्रभाग से, आगे वाले भाग से लेना होता है, एक्सरे में यूज होता है, और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाले भाग से लेना होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी क्या बताया हम, यहाँ पे देखिए लेटरल, मिडिल, है ना, लेटरल मिडिल, तो इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर जो है दोनों तरफ इधर लेटरल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा, और इधर भी क्या चला जाएगा, लेटरल हो जाएगा। तो मतलब लेटरल, साइड और मिडिल, बीच। तो ये आप मेंशन कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
देख सकते हैं, इससे आगे हम क्या लिखें, ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। तो पहले ये समझ लीजिए कि मानव का शरीर जो है वो डिवाइड होता है, क्या लिखा गया है पर ये समझ लीजिए, देखिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मानव का शरीर जो है वो डिवाइड होता है हेड में, मतलब मुंडी, देख सकते हैं आप, इसको हम इधर लिखते हैं हेड, नेक, और ये पूरा पार्ट कहलाएगा ट्रंक, ये कहलाएगा लिम्स, जिसमें इसको बोलेंगे हिंड लिम्स मतलब टांग, और यहाँ को बोलेंगे फोर लिम्स मतलब हाथ। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स में डिवाइड है, मतलब मुंडी हो गया एंड ट्रंक, फोर लिम्स दोनों हाथ, और आपके दोनों टांग जिसे आप हिंड लिम्ब बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा बॉडी कैविटी है। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। और बॉडी के फ्रंट साइड, ये 3D डायग्राम तो है नहीं, तो फ्रंट साइड होता है स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए बॉडी कैविटी मतलब शरीर गुहा, पहले समझिए बॉडी कैविटी किसे बोलते हैं। बॉडी कैविटी का मतलब ये हुआ आपके शरीर का वह भाग जो खाली है, जहाँ पे जगह है, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। अब ये कहाँ कहाँ लोकेट करता है ये आपको अभी नहीं पता है, हम बता रहे हैं आपको। थोरेसिक कैविटी की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये चेस्ट वाला पार्ट, यहाँ पर ये जो रिब्स है आपका, इसके नीचे एक मतलब मसल्स लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, इसी शॉर्ट में समझ लीजिए थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के नीचे ये वाला पार्ट जो बड़ा एरिया है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इसको समझ लीजिए एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। तो ये हो गया आपका क्रेनियल कैविटी, जहां पर आपका मस्तिष्क है। देखिए इधर लिखे भी हैं, आप इसको देखकर समझिएगा। आपके शरीर का वह भाग जहां पर श्वास नली है, ट्रैकिया, हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, लंग्स फेफड़ा, हार्ट हृदय, और ऑफोफेगस फूड पाइप, जो हम लोग यहाँ से भोजन गटकते हैं ना, जो स्टमक में जाते हैं, वो फूड पाइप इसी भाग में है, थोरेक्स वाले भाग में। ये तमाम अंग जो है आपके थोरेसिक कैविटी में उपस्थित है, थोरेसिक कैविटी में उपस्थित है। एब्डोमिनल कैविटी की बात कर लें, आपके एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, लार्जेस्ट कैविटी है, ये सबसे बड़ा कैविटी है, शरीर का सबसे बड़ा कैविटी यही है, जिसमें आपका स्टमक है, अमाशय जिसे बोलते हैं, इंटेस्टाइन आपके आंत हैं, लीवर, यकृत, पैंक्रियाज अग्नाशय, स्प्लीन पीलिया, अपेंडिक्स, नाम सुने हैं ना अपेंडिक्स, किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड। ये तमाम ऑर्गन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। पेल्विक कैविटी में क्या होता है, यूरोजेनेट ट्रैक्ट मतलब मूत्र और जनन मार्ग, ट्रैक्ट मतलब होता है मार्ग, तो मूत्र और जनन मार्ग इसमें उपस्थित होता है, और गोनाड्स होता है, जनन अंग होता है, और साथ ही साथ एनस होता है पेल्विक कैविटी में, जो ये नीचे वाला कैविटी बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्रेनियल कैविटी किसे बोला, ये खोपड़ी, जहां पर आपका भेजा है, इसलिए क्या लिखे हैं, हाउस ऑफ ब्रेन, हाउस ऑफ ब्रेन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, इसके अंदर क्या है, खोपड़िया के अंदर क्या है, मस्तिष्क है, और इसीलिए हम इसे ब्रेन का घर बोलते हैं, मस्तिष्क का घर बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड है। बोलिए इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का नाम सुने हैं, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी तो आपके ब्रेन में ही है, मतलब क्रेनियल कैविटी में ही तो है। और
और ब्रेन का भी उसमें कुछ पार्ट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड किसको बोलेंगे? आपके पीछे जो रीढ़ का हड्डी है, ये रीढ़ का जो हड्डी है ये बीचों बीच खोखला है, ऐसे ये बहुत फ्लैट बोन का बना होता है, जिसके बीचों बीच ये खोखला भाग है रीढ़ का हड्डी, ये बीचों बीच खोखला है। तो इस हॉलो पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कैविटी, जिसमें आपके क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड अर्थात ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उसी रास्ते से निकलते हैं। तो ये हमारे बॉडी में क्या हो गया? कैविटी हो गया। तो याद रखना है आपको, अगर क्लिनिकल या मेडिकल सेक्टर में कभी अगर यूज हो जाए कि लंग्स का लोकेशन का है, तो थोरेसिक बोलेंगे ना, थोरेक्स इन्फेक्शन, डॉक्टर लिख देते हैं थोरेक्स इन्फेक्शन, थोरेक्स इन्फेक्शन मतलब छाती में इन्फेक्शन हुआ है। तो थोरैक्स में क्या क्या है? उसके लंग्स में, हार्ट में, थाइमस ग्लैंड भी होता है। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर भी एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो और एब्डोमिनल कैविटी, जैसे डॉक्टर ये टर्म बहुत यूज करते हैं, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। अब रोगी को दर्द होता है यहाँ नीचे, यहाँ से छाती से नीचे कहीं भी दर्द होता है, तो रोगी नॉर्मल भाषा में बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, या फिर गांव घर में यही बोला जाता है पेट में दर्द हो रहा है। बट पेट मतलब स्टमक में दर्द ऐसा नहीं है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आप पूरे एरिया में क्या बोल रहे हैं? पेट। लेकिन उसको, उसका जो सही लैंग्वेज है वो है, आपका टर्म है एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी में दर्द हो रहा है। अब इसलिए डॉक्टर पूछते हैं कि आपको पेट में कहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसको, रोगी को पढ़ाएंगे तो नहीं, बताएंगे तो नहीं, वो पूछते हैं आपको कहाँ दर्द है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर, लोअर, मतलब आपको दाहिना तरफ दर्द है, बायां तरफ दर्द है, ऊपर की तरफ दर्द है, नीचे की तरफ दर्द है। तो अलग अलग भाग से डिपेंड करता है कि शरीर में अलग अलग भाग कहाँ कहाँ है। जैसे कि अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, क्या क्या मिलेगा आपको? ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये अपर राइट, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर। यहाँ पर होता है स्टमक, यहाँ पर आपका होता है स्टमक। इसके बाद इसके नीचे पैंक्रियाज, स्टमक के पीछे स्प्लीन, इधर होता है राइट साइड लिवर, यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। ठीक है, आंत ऐसे इधर पूरे एरिया को कवर किए हुए रहता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, और प्रिफ्ट वाल पे, मतलब हम लोग का जो बैक साइड होता है, बैक साइड पर लगा होता है किडनी, यहाँ पर किडनी। तो ये तमाम अंग किसमें होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सा हमारे बॉडी का? एब्डोमिनल कैविटी। हार्ट कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी में। किडनी कहाँ होगा? एब्डोमिनल कैविटी में। पूरे को हम पेट नहीं बोलेंगे। आज से अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसे टर्म का उपयोग करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और ह्यूमन बॉडी को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।